वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम। बेटा जो आज आपको एक क्वेश्चन पेपर सेट केमिस्ट्री का भेजा है, तो इस क्वेश्चन पेपर में हम देखेंगे कि कौन सी गलतियां बच्चे कर रहे हैं ताकि उनके मार्क्स जो कटते हैं मेन एग्ज़ाम में। और इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, मैंने एक बच्चे का आंसर स्क्रिप्ट लिया है, तो इसी आंसर स्क्रिप्ट को मैं एज ए रेफरेंस लेके आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से आंसर लिखने होते हैं बेटा। तो पहले हम आएंगे सेक्शन ए पे। यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, 1 मार्क्स है हर किसी में। जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि व्हाट इज़ मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम्स ऑफ एसिड, और एसिड कौन सा दिया है, एसिटिक एसिड, किसमें, 75 ग्राम्स ऑफ बेंजीन में। इस बच्चे ने तो बड़ी अच्छे से यहाँ पे सॉल्व किया है, मोलैलिटी निकाली है बेटा यहाँ पे इसने, और बिल्कुल सही अंदाज में यहाँ पे इसने इस की मोलैलिटी डिटरमाइन की है बेटा। और यहाँ पे इसकी मोलैलिटी कितनी आ रही है, 0.5, मीन्स ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है बेटा। इसने क्या लिखा, फार्मूला लेके, दैट इज m इज इक्वल टू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। WB है 2.5 ग्राम्स, ये इसने लिया है, इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिटिक एसिड होता है 60, और नंबर ऑफ मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 75 ग्राम्स। तो निकालने के बाद यहाँ पे कितना निकला, 0.5। फिनॉल्स क्या होते हैं बेटा, अगर हम फिनॉल की बात करेंगे, ये है फिनॉल। तो जब यहाँ पे देखते हैं ये H पॉजिटिव आयन देता है, मीन्स ये एसिडिक होता है, बिल्कुल सही है बेटा यहाँ पे। A nucleotide consists of 3 parts: a phosphate sugar, a phosphate unit, a sugar and a nitrogenous base। ये बिल्कुल सही है बेटा। अब यहाँ पे बोलते हैं कि राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 61। तो इस बच्चे ने बहुत अच्छे से किया है। एटॉमिक नंबर 61 का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ज़ीनॉन 4f5 6s2, बिल्कुल सही है बेटा। Now, which of the following will undergo aldol condensation? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं बेटा, तो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है तो वही जाएगा कि नहीं बेटा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है बेटा, यहाँ पे इसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है बेटा, तो दैट विल अंडरगोज एल्डोल कंडेंसेशन बेटा। तो बिल्कुल सही है बेटा, एल्डोल कंडेंसेशन। कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ, हाँ ये बोलता है कि इन एक्वस सोल्यूशन ट्राईमिथाइल एमाइन इज मोर बेसिक देन मिथाइल एमाइन। इन एक्वस सोल्यूशन इज ट्राईमिथाइल एमाइन मोर बेसिक देन, फॉल्स है बेटा, तो बिल्कुल सही ऑप्शन है बेटा। नाउ यहाँ पे नेक्स्ट है आपके पास 7th, ये बोलता है कि अगर आपके पास ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, ये वाला कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है बेटा आपके पास, तो इसमें आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। बिल्कुल सही बेटा, यहाँ पे इसने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला है। इस क्वेश्चन में आयरन को x मान के चलना है बेटा, साइनाइड में है बेटा -1, और ये हुआ -3, ये हुआ x - 6 इक्वल टू -3, तो x कितना आएगा बेटा यहाँ पे, -3 + 6 दैट इज +3, ऑक्सीडेशन स्टेट +3 बिल्कुल करेक्ट है बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे इस बच्चे ने सॉल्व नहीं किया है, तो मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा बेटा कि किस तरीके से इस क्वेश्चन नंबर 8 को आप सॉल्व कर पाओगे बेटा। यहाँ पे बोलता है कैलकुलेट द a first order reaction takes 40 minutes for 30% decomposition. T half of the reaction will be, T half कितना होगा बेटा, तो सॉल्व करेंगे बेटा। यहाँ पे
अगर 30% कंज्यूम हुआ तो बचा कितना बेटा? 70। कितना बेटा? 70। तो अगर मैं 100 मोल्स लूँगा तो इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी हुई यहाँ पे? 100 मोल्स। और फाइनल कंसंट्रेशन कितनी हुई बेटा यहाँ पे? दैट इज 100 माइनस 30, दैट इज 70। कितना बेटा? 70। ओके बेटा, तो 100 तो इनिशियल हो गए बेटा यहाँ पे 100 मोल्स, और फाइनल ए नॉट माइनस एक्स कितना हुआ? 100 माइनस 30, दैट इज 70। बाकी हमें वही इक्वेशन यूज करनी है, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, दैट इज 100 अपॉन 70। तो यही यूज हमें करनी है बेटा। तो t कितना देंगे यहाँ पे? 40। तो यहाँ पे हम k का वैल्यू निकालना चाहेंगे, तो दैट इज 2.303 अपॉन, सॉरी इट इज 40 अपॉन लॉग ऑफ 100 अपॉन 70, मैं करूँगा 10 अपॉन 7। तो इसको मैं सॉल्व करूँगा तो k का वैल्यू निकालूंगा, और जब मैं यहाँ पे k का वैल्यू निकालूंगा, k वैल्यू यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे तो द k वैल्यू कम्स आउट टू बी 8.92 इंटू 10 की पावर -3 मिनट इनवर्स, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है बेटा। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे? टी हाफ विल बी इक्वल टू 0.693 अपॉन के। सो जब यहाँ पे सॉल्व करेंगे दैट इज 70.77 मिनट्स। ये है बेटा इसका आंसर। चलो बेटा, now the amount of electricity required to deposit 1 mole of aluminum from a solution of AlCl3, you know aluminum chloride AlCl3 ये देता है बेटा Al3 पॉजिटिव प्लस 3 टाइम्स Cl नेगेटिव। बिल्कुल सही यहाँ पे किया है बेटा इसने, क्योंकि अगर हम 1 मोल लेंगे तो 1 मोल के लिए मुझे कितने फैराड्स चाहिए बेटा? 3 फैराड्स। ये भी बिल्कुल सही है बेटा, ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन यहाँ पे था, इथाइल अल्कोहल गिव्स इथाइल क्लोराइड विद द हेल्प ऑफ, विद द SOCl2, इसको बोलते हैं सल्फोनाइल क्लोराइड बोलते हैं बेटा। चलो बेटा सेक्शन बी पे आते हैं। जैसे इस बच्चे ने सेक्शन बी को सॉल्व किया है, ये बोलता है कि ये SN1 और SN2 रिएक्शन के बीच में डिफरेंस बताओ क्या है बेटा। 2 डिफरेंस पूछी है बेटा यहाँ पे। बोथ इन्वर्जन एंड रेशमाइजेशन टेक्स प्लेस, बिल्कुल सही है बेटा, ओनली इन्वर्जन टेक्स प्लेस। इट इज यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, दैट इज ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 1 एंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 2, बिल्कुल सही है बेटा। तो इसको 2 मार्क्स बिल्कुल सही मिलेंगे बेटा यहाँ पे, ठीक। नेक्स्ट है बेटा, यहाँ पे बोलता है कि एक्सप्लेन फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स, व्हाई? Phenols are more acidic than alcohols due to presence of phenoxide ion, which makes it more stable, and also its ions take part in resonance, forms resonating structures। हाँ, एक चीज़ करना था बच्चे यहाँ पे आपको, उस फिनॉल का जो फिनॉक्साइड आयन बनता है उसको आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने थे बेटा। तो जब यहाँ पे देखते हैं ये, तो ये क्या होता है बेटा? ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। बस इतना करना था बेटा, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव यहाँ पे, और फिर उसके बाद यहाँ पे नेगेटिव एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना, बाकी बिल्कुल ठीक है बेटा। नेक्स्ट है बेटा, बोलता है कि हाउ फिनॉल इज कन्वर्टेड इनटू पिक्रिक एसिड। तो कंसंट्रेटेड HNO3 हाँ और H2SO4 के प्रेजेंस में बेटा, ठीक है ना। तो बिल्कुल सही है बेटा, तो यहाँ पे पिक्रिक एसिड बनेगा बेटा। तो दूसरा है कि फिनॉल को बेंजीन में कैसे, जिंक डस्ट, और यहाँ पे आपको लिखना है ZNO। ओके बेटा। नेक्स्ट, हाउ विल यू कन्वर्ट इथाइल ब्रोमाइड इनटू इथाइल अल्कोहल। तो इथाइल ब्रोमाइड को हम जब
KOH, मगर किस KOH के साथ? एक्वस KOH के साथ। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी और यहाँ पे बनेगा बेटा एथेनॉल बनेगा बेटा। क्या बनेगा? या इथाइल अल्कोहल जिसको हम बोलते हैं। हाँ, अगर हम इसको NaCN के साथ यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन होगी तो क्या बनेगा बेटा? इथाइल साइनाइड बनेगा बेटा और NaBr। नेक्स्ट है बेटा हाउ फिनॉल इज कन्वर्टेड इनटू पैराहाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। हमने क्या लेना है बेटा? यहाँ पे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लेना है और इसको फिनॉल के साथ ट्रीट करके ये बनेगा बेटा। दूसरी रिएक्शन है पैराहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। इसने फिनॉल लिया है बेटा, यहाँ पे CHCl3 जिसको आप राइमर टाइमम भी बोलते हो बेटा, ठीक है ना, राइमर टाइमम रिएक्शन। बिल्कुल सही है बेटा। नाउ नेक्स्ट है कि व्हाट आर एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर नहीं बनते हैं बेटा, और जो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं बेटा। तो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स बाहर से लेने पड़ते हैं बेटा। तो इसने पहले नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, इसके बाद एसेंशियल अमाइनो एसिड्स की डेफिनेशन विथ एग्जाम्पल दी है बेटा। ये बिल्कुल सही है बच्चे। एक्सप्लेन नाउ यहाँ पे हाउ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इज प्रिपेयर्ड। हमें क्या लेना होता है? एनालीन लेना है, इसको NaNO2 और HCl के साथ ट्रीट करके बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे अगर लिखोगे बेटा दिस इज बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बिल्कुल सही। नाउ फैराडे सेकंड लॉ बोलता है बेटा, अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकंड लॉ of electrolysis, amount of electricity is passed into or more electrolytic cells then it is gram equivalent should be same। लास्ट में इसने इक्वेशन भी यहाँ पे दी है बेटा, N1 इंटू NF1 इक्वल टू N2 इंटू NF2 इक्वल टू N3 इक्वल टू NF3, ठीक है ना बेटा। तो ये बिल्कुल सही है बेटा, या इसको ऐसे भी करना था M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2, ऐसे भी बिल्कुल सही है बेटा। नेक्स्ट इज हॉफमन्स अमोनोलिसिस। आपको एल्काइल हैलाइड लेना है, दिस इज एल्काइल हैलाइड यानी कि मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड को किसके साथ? अमोनिया के साथ। तो प्राइमरी एमाइन बना, ये CHCl3 ये एक्सेस में है तो यहाँ पे बनेगा डाई मिथाइल एमाइन, फिर ट्राई मिथाइल एमाइन। तो ये है बेटा प्राइमरी एमाइन, ये है सेकेंडरी, ये है टर्शरी, और ये क्या है बेटा? क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। चलो बेटा नेक्स्ट इज गिव पोस्टुलेट्स ऑफ VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। मेन पोस्टुलेट्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आर द थ्योरी वाज गिवन बाय पॉलिंग एंड मॉडिफाइड बाय लंडन एंड स्लैटर, बिल्कुल सही। द थ्योरी टेल्स अस अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, बिल्कुल बेटा सही। नेक्स्ट पोस्टुलेट है बेटा, द ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम कैन बी प्रिडिक्टेड फ्रॉम दिस कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसने पॉइंट्स 5 दी है, बिल्कुल सही दिया है बेटा। 6-7 पॉइंट्स इसने दिए हैं बेटा। ओके बेटा, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा यहाँ पे सेक्शन C में, डिफाइन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, देयर एन एक्सप्रेशन फॉर द रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर। तो बेटा यहाँ पे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज डिफाइंड एज सम ऑफ पावर्स रेज्ड इन कंसंट्रेशन in the rate of the reaction. It is the experimental quantity. It can be zero, fractional, positive और negative। फिर यहाँ पे इसने जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का दिया है, बिल्कुल सही किया है बेटा। लास्ट में इसने यहाँ पे ये देखो बेटा, तो यहाँ पे क्या निकला है इसका? दैट इज दिस इक्वेशन, बिल्कुल सही इक्वेशन है बेटा। यहाँ पे दैट इज इनिशियल कंसंट्रेशन, यहाँ पे आएगा माइनस फाइनल कंसंट्रेशन इज इक्वल टू KT के बराबर। ये है बेटा
आंसर, या प्लस माइनस ये है बेटा। नाउ हाउ वी कैन कन्वर्ट फिनॉल टू सैलिसिलिक एसिड। तो फिनॉल को हम क्या करेंगे, पहले क्लोरोफॉर्म के साथ NaOH के साथ तो सैलिसिल्डिहाइड बनेगा, सैलिसिल्डिहाइड को फिर ऑक्सीडेशन करेंगे तो सैलिसिलिक एसिड बनेगा बेटा। तो सैलिसिल्डिहाइड ही बनाना, तो ये ही सैलिसिल्डिहाइड है बेटा। दूसरा है पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ट्राइनाइट्रोफिनॉल पिक्रिक एसिड, बेंजीन, जिंक ऑक्साइड। चलो बेटा नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं बेटा। यहां पे बोलता है कि क्वेश्चन नंबर 5 में डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स विथ एग्जांपल्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड बाइडेंटेट लिगेंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, these are those compounds which are formed by bonding a coordinate bond between central metal atom and ligand. Central metal atom is electron acceptor and ligand is electron donor. एग्जाम्पल भी दिया है बेटा, यहाँ पे बिल्कुल सही किया है बच्चे। बाइडेंटेट लिगेंड की भी एग्जाम्पल इथिलीन डायमाइन दिया है बेटा, जिसमें 2 डोनर साइट्स होते हैं बेटा। ओके, ऑक्सलेट भी दिया है। ओके बेटा, तो यहाँ पे ऑक्सलेट की भी एग्जाम्पल दी है बेटा, यहाँ पे बाइडेंटेट, और ग्लाइसिनेट की भी एग्जाम्पल दी है। नाउ नेक्स्ट इज explain why haloarenes are much less reactive than haloalkenes towards nucleophilic substitution. Haloalkenes are less reactive than haloarene towards nucleophilic substitution reaction. In haloalkenes, the carbon is sp3 hybridized, whereas in haloarenes it is sp2 hybridized. बाकी stability is इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी, तो ये है बेटा बिल्कुल आंसर इसका। एंड हैलोएरीन्स आर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड एंड विथ हैलोजन दे शोज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू विच इलेक्ट्रॉन्स आर delocalized and hence they become more stable but less reactive. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा राइमर-टाइमम रिएक्शन। राइमर-टाइमम रिएक्शन में क्या है बेटा, जब फिनॉल को हम NaOH, तो ये न्यूक्लियोफाइल बनता है, फिर इसके बाद इसने पूरे विस्तार के साथ दिया है किस तरीके से यहां पे बनता है बेटा। एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन में भी यहां पे when 2 molecules of aldehyde or ketone containing at least 1 alpha hydrogen in presence of NaOH, then beta hydroxy aldehydes or beta hydroxy ketones are formed. बिल्कुल यहाँ पे आपको पता है बेटा किस तरीके से NaOH अटैक करता है, अल्फा हाइड्रोजन को निकालता है वहाँ से, किस तरीके से बनता है, यू नो ऑल थिंग्स अबाउट दिस, ठीक है ना। तो एल्डोल कंडेंसेशन का मैकेनिज्म तक इस बच्चे ने यहाँ पे प्रोवाइड किया। फिर है बेटा यहाँ पे नेक्स्ट वांट हाफ फैक्टर क्या होता है बेटा, हाउ इट इज रिलेटेड टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो वांट हाफ फैक्टर is denoted by iota. It is defined as ratio of number of moles associated or dissociated to the initial number of moles. So number of moles dissociated or associated divided by number of moles initially taken. या हम इसको बोलते हैं नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास अपॉन एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। फिर इसके बाद यहाँ पे कैलकुलेशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे इसने निकाला बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यहाँ पे बेटा मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। Due to presence of carbonyl carbon in aldehydes and ketones, it undergoes nucleophilic addition. क्योंकि जो कार्बोनिल कार्बन होता है उसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कैरेक्टर होता है यहाँ पे, तो न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक कर सकता है। तो इसने क्या लिया बेटा यहाँ पे, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को लिया, मीन्स Li पॉजिटिव AlH4 नेगेटिव, तो यही H नेगेटिव इस पर अटैक करता है बेटा, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे
कीटोन हो बेटा, क्योंकि उन पे कार्बन कार्बन जो होता है कि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, उसमें पॉजिटिव चार्ज होती है। तो उसके बाद है बेटा यहाँ पे लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, डिफाइन कोलआर्चस लॉ, हाउ इट इज हेल्पफुल इन कैलकुलेटिंग equivalent conductance for a weak electrolyte and degree of dissociation of weak electrolyte। कोलआर्चस लॉ की पहले डिफिनेशन अच्छे से दी है ये इसने। अकॉर्डिंग टू कोलआर्चस लॉ, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू सम ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द आइंस मल्टीप्लाइड विद देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। बिल्कुल सही है बेटा। तो इसने एक एग्जाम्पल ली है एसिटिक एसिड की, जो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है बेटा। तो यहाँ पे इसकी मोलर कंडक्टेंस विल बी इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। एप्लीकेशन ऑफ कोलआर्चस लॉ, कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। लेट अ वीक इलेक्ट्रोलाइट एसिटिक एसिड, to find its molar conductivity we can take three, that is sodium acetate, sodium chloride and HCl, because these all are strong electrolytes here, as these gets dissociated completely in aqueous medium। तो फिर इसके बाद यहाँ पे क्या किया, एसिटिक एसिड को निकालने के लिए एसिटेट आयन को मतलब कि यहाँ पे ऐड और सब्ट्रैक्ट करके इसको हम निकाल सकते हैं। तो इस बच्चे ने बिल्कुल सही यहाँ पे तरीका किया है बेटा। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, दैट इज अल्फा। अल्फा इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे निकाल सकते हैं बेटा। तो लैम्डा एम सी एट सर्टेन कंसंट्रेशन किसके बराबर होता है, और अल्फा यहाँ पे किसके बराबर होगा। Now next question is here, कहते हैं कि जब क्वेश्चन नंबर मतलब कि यहाँ पे सेकंड ऑफ लॉन्ग आंसर टाइम, एस्टोन रिएक्ट करेगा HCN के साथ तो साइनोहाइड्रिन बनेगा बेटा, ठीक है ना। तो साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन होती है बेटा। ये देखो बेटा, इसने भी बिल्कुल अच्छा किया है, साइनोहाइड्रिन। दूसरा है कि अगर एथेनॉल रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, ये देखो बेटा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH3COH, यहाँ पे SO3Na आएगा बेटा, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल सही किया है बेटा इसने। एल्डिहाइड रिएक्ट्स विथ ग्रिग्नाइड रिएजेंट, इसके साथ ग्रिग्नाइड C2H5MgBr, यानी एस्टल्डिहाइड रिएक्ट्स विथ ग्रिग्नाइड। ये एस्टल्डिहाइड है, ये ग्रिग्नाइड रिएजेंट है। फिर उसके बाद इसकी हाइड्रोलिसिस होंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल फॉर्मेशन होता है बेटा। इस बच्चे ने तो बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन पेपर किया है बेटा। नेक्स्ट इज एसीटोन रिएक्ट्स विथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्सामाइन, तो ऑक्साइन फॉर्मेशन होती है बेटा, बिल्कुल सही। यहां पे एसीटोन रिएक्ट्स विथ एथेनॉल, यह है बेटा एसीटोन और यह है इथेनॉल, ओके बेटा, एथेनॉल, तो एसिटल फॉर्मेशन होती है बेटा। लास्ट क्वेश्चन है यहां पे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडेड टू वोलेटाइल सॉल्वेंट then its vapor pressure decreases, hence boiling point increases। ये है बेटा ग्राफिकली यहाँ पे दिया है बच्चे, वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ। तो यहाँ पे TB माइनस TB नॉट इज इक्वल टू KBM, तो यहाँ पे डेल्टा TB भी ये लिख सकता था KB इंटू मोलैलिटी। तो फिर अगर यहाँ पे देखेंगे KB क्या होता है, इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, और M क्या होता है, मोलैलिटी। हाँ, मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालो, तो ये गलती की है बेटा यहाँ पे इसने, तो इसको करना था WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA, फिर जाके यहाँ पे MB निकालता मॉलिक्यूलर मास, तो वो होता KB इंटू WB इंटू 1000 अपॉन क्या आता बेटा, डेल्टा TB इंटू WA के बराबर। ये रिलेशन राइट डाउन कर ली थी।
आगे। So that is your paper discussed now, which have been put in your groups today. Thank you very much.